हमारे साथ में रतन जी मौजूद हैं और आज बुलडोजर लेकर खड़े हैं। काहे बुलडोजर लेकर आए हैं आज आप? रेखा गुप्ता नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? हाँ। फ्लावर नहीं, फायर है। अच्छा। फायर है। हाँ। आज जो घटना हुई वो उत्तम नगर में जो घटना हुई होली के को लेकर, रंग फेंकने को लेकर, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम रंग बेच सकते हो, रंग बेच सकते हो और उस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, और रंग के अगर 2-4 छींटे पड़ गए तो भाईचारा खत्म। खत्म भाईचारा। अरे कहाँ गया वो भाईचारा जो दिन रात तुम लोग कहते हो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाएंगे, भाईचारा तोड़ने की ये बीजेपी वाले ये कहते हैं ना कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये योगी बाबा नफरत फाट रहे हैं। आज तो मोहब्बत की दुकान वाले भी नहीं पहुंचे, वो छोटा पैजामा राहुल जी। राहुल जी को जाना चाहिए ना मोहब्बत की दुकान लेके वहाँ पे कि मैं मोहब्बत की दुकान लेके आऊँ, तरुण थोड़ा सा मोहब्बत ले लो। तरुण के परिवार के लिए मोहब्बत कहाँ गया राहुल गांधी जी? मोहब्बत अगर है तो सबके लिए होना चाहिए ना। कि आपके दुकान में सिर्फ मुसलमानों के लिए मोहब्बत है, हिंदुओं के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। और पीडीए वाले अखिलेश भैया, वो कहाँ है अखिलेश भैया जो कहते हैं कि पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी? तो तरुण क्या था? तरुण को तो हम चलो अपना हिंदू भाई था हमारा, लेकिन अखिलेश यादव के फॉर्मूले से, अखिलेश यादव के फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो वो तो पीडीए फॉर्मूला में आता है। लेकिन अखिलेश यादव जी एक न शब्द बोल पाए, न उनका कोई आ पाया। और मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ, दलितों के मसीहा। अच्छा। भीम आर्मी। चंद्रशेखर रावण। अच्छा। वो ढूंढ रहा हूँ, है कहाँ? वो दिख नहीं रहे हैं। गायब हो गया सब। सब गायब हो गया। लेकिन अगर खरा मिला कौन? तो बुलडोजर दीदी। पहले तो एक बुलडोजर बाबा थे उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश के, और वो असम में है बुलडोजर वाले मामा, वो भी बुलडोजर चलाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, है ना, वो भी बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा बुलडोजर जो है योगी बाबा चलाते हैं। उसके बाद एक हमारी आ गई बुलडोजर दीदी, अभी नए नहीं चलाना सीखी है। जो लोग कह रहे हैं ना कि पूरा क्यों नहीं तोड़े, पूरा रे भाई, अभी तो 1 साल हुआ है, अभी बुलडोजर दीदी आई है, बुलडोजर चलाना सीखेगी, अभी थोड़ा सा दम तो लो। ये दिल्ली की राजनीति में और देश की राजनीति में पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जिसने किसी जिहादियों के ऊपर, इस तरह के कट्टरपंथी विचारधारा कांड करने वाले को ऊपर बुलडोजर अगर चला है तो वो बुलडोजर दीदी ने चलाने का काम किया है। देश में अभी 2 महिला मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में, है ना, एक दिल्ली की सनातनी मुख्यमंत्री और एक है वो हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा लंबा लंबा खम्बा, भाईजान टोपीजान रोहिंग्या जान। हाँ, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखो, अरे कैसा फर्क नहीं है? एक तरफ जो है कि जब से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, देखो हर एक पर्व त्योहार ये अपने घर में मना रही है और पूरे दिल्ली वासियों को भी धूमधाम से मनवाने के लिए पूरा फ्री हैंड है। चाहे वो देख लो होली हो, दिवाली हो, छठ हो, चाहे वो तीज हो, सारा त्योहार जो है मुख्यमंत्री अपने घर में भी मना रहे हैं, दिल्ली वालों को भी खुशियों से मनाने की छुट्टी है, अनुमति है। और एक बांग्लादेश की वो मुख्यमंत्री है, हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा वाली, वो तो ना तो दुर्गा पूजा होने देना, काली पूजा पे भी दिक्कत, दुर्गा पूजा पे भी दिक्कत, राष्ट्रपति को बंगाल जाने पे भी दिक्कत, प्रधानमंत्री को भी जाने से दिक्कत होती है, उसको अमित शाह के भी जाने से दिक्कत, चुनाव आयोग गया तो भी दिक्कत, है ना। उसको सिर्फ ईद, रमजान, बकरीद यही ममता बनर्जी को समझता है, यही दिखाई देता है। आज चलो बात करें तरुण हत्याकांड में, बुलडोजर चला, जो लोग बुलडोजर की मांग कर रहे थे कि दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता बुलडोजर चलाए, तो लो भैया चला दिए। लेकिन देखिए कोई भी काम होगा वो संवैधानिक तरह से ना, बाबा जी भी अगर बुलडोजर चलाते हैं ना, वो संविधान के अंतर्गत चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आरोपी अगर कोई कांड किया पहले जांच पड़ताल होती है। बाबा जी तो उनके पास तो एकदम हाई स्पीड है, 10G है, रातों रात पता कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, और एनकाउंटर और बुलडोजर तुरंत हो जाता है। थोड़ा दिल्ली में थोड़ा सा अभी नई मुख्यमंत्री आई है, बुलडोजर अभी चलाना सीख रही है। लेकिन जो रेखा गुप्ता ने, जो बुलडोजर दीदी ने बुलडोजर चलाया उत्तम नगर पे, वो आरोपियों पे, वो जिहादियों पे, वो उन पे, जो इससे मैं काफी खुश हूँ। लेकिन खुशी तब होगी जब बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर भी होगा। बुलडोजर दीदी को एनकाउंटर दीदी भी बनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये वो सरकार नहीं है पिछली सरकार जो दिल्ली दंगों को सम्मानित करेगा, संरक्षण करेगा, उनको जो है कि मदद किया था। पिछली सरकार जो है ना, आप इतिहास उठा के, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिछली सरकार में भी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुए हैं, हिंदुओं पे आक्रमण हुआ है, अटैक हुआ है, हत्याएं हुए हैं। लेकिन क्या पिछली सरकार ने बुलडोजर चलाया बुलडोजर? आज जो कुछ कह रहे हैं ना कि सिर्फ छज्जा तोड़े हैं, अरे तो छज्जा भी तोड़ा, इतनी हिम्मत है रेखा गुप्ता में कि तो भेज के और ये दिखा दिया कि अगर दिल्ली का माहौल खराब करोगे, हमारे हिंदू भाइयों पे अगर अत्याचार अटैक करोगे, अगर उन पे अगर बुरी नजर डालोगे, तो तुम्हारी आंखें निकाल लेगो। डायलेक्ट नहीं सुना है? तुम्हारी आंखें निकाल के गोटिया खेलूंगा, गोटिया।
है ना। तो गोटियां खेलने का काम होगा। और नया बुलडोजर अभी दिल्ली में आया है। अभी थोड़ा और दम लो, थोड़ा सा रुको, अभी तो ट्रेलर है ये। पिक्चर शुरू होने से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है ना, तो ये ट्रेलर था। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता था, जब तक बुलडोजर चल रहा है हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, योगी जी हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। अब रेखा गुप्ता पे भी आरोप लग जाएगा कि वो हिंदू मुस्लिम करवा रही है। बिल्कुल लगेगा। अगर ये आरोप लगेंगे तो हंसते हंसते स्वीकार है ये आरोप। अच्छा। अगर देश और धर्म के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, हमारे भाइयों के हित के लिए, सुरक्षा के लिए अगर आरोप लगना, बदनाम होना, अगर योगी बाबा के लिए बदनाम ऐसे, तो बदनाम होंगी हमारी मुख्यमंत्री बुलडोजर दीदी। लेकिन बुलडोजर दीदी समझौता नहीं करेगी। बुलडोजर दीदी माफ नहीं करेगी। ये जितने भी ये कट्टरपंथी विचारधारा के है ना, ये जितने भी जो ये तरुण भाई की हत्या में शामिल है, बुलडोजर दीदी छोड़ेगी नहीं। किसी को घर से घींच घींच के लाएगी और सजा भी मिलेगा, एनकाउंटर भी होगा। बस आप आराम से बैठो, पिक्चर देखने आए हो, पॉपकॉर्न खाओ और देखो आराम से कि कैसे एंडिंग कैसे होता है। हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। ये लोग सोच रहे हैं ना, हैप्पी एंडिंग नहीं है इस पिक्चर का। एंडिंग ऐसा होगा जो अगली बार से कोई भी जिहादी हमारे तरुण भाई जैसे या किसी हिंदू पे आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे हत्याकांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो हिंदुओं के विरोध में हो रहे हैं। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। सीलमपुर में भी इतने हिंदुओं को मार दिया गया। क्या देश की राजधानी में जो मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे, सीलमपुर, जाफराबाद और अब उत्तम नगर का हस्तसाल, उस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की असली समस्या जो है ना, यही है। दिल्ली की जो असली समस्या पानी, बिजली, सड़क नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी की असली समस्या है शांति व्यवस्था। शांति व्यवस्था। और शांति व्यवस्था कब बनेगी? जब बुलडोजर चलेगी। शांति व्यवस्था विकास करने से नहीं बनेगी, शांति व्यवस्था समझाने से नहीं बनेगी। कहावत सुना आपने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये लातों के भूत है। ये जितने भी ये जो घटना कर रहे हैं ना, ये जो जिहाद कर रहे हैं, कभी लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये नया जिहाद आया है, पर्व त्योहार जिहाद। पर्व त्योहार पे कैसे शांति भंग करना है, पर्व त्योहार पे कैसे हिंदुओं को डराना है, तो ये भी एक नया जिहाद निकल के आया है। और इसका खात्मा होगा तो होगा सिर्फ बुलडोजर से। बुलडोजर अब चलाना होगा। अब थाना कोर्ट कचहरी से फर्क नहीं पड़ता। थाना कोर्ट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सुना है ना आपने, तो वो तारीख से काम नहीं चलेगा, फैसला ऑन द स्पॉट। लेकिन ये तो गलत बात है ना, रमजान के पाक महीने में आप किसी का घर तोड़ दे रहे हैं। अच्छा, आपको बहुत, फिर आप भी वही, आप जरूर राहुल जी के मोहब्बत की दुकान से कोर्स किए हो। ये बात राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके मुंह से शोभा देते हैं, आप जैसे पत्रकार के मुंह से ये शोभा नहीं देता है। ये लोग वो बोलते हैं ना, राहुल जी मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। मोहम्मद दीपक से तो मिलने का समय था राहुल गांधी को। मोहम्मद दीपक अगर आज अगर ना वहां पे अगर मोहम्मद फरीम अगर मारा जाता तो पूरी देश की मीडिया, पूरे देश के राजनेता आज वहां पे उसके घर पे जो है ना जाके आज बैठे होते और सब लोग आज जो है कि इंसाफ की बात कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे मरा है कौन? तो तरुण मरा है, हिंदू है, हम उसके साथ है हिंदू होते के नाते। लेकिन वो कहाँ है दलित लोग जो कहते हैं कि हम दलितों के रक्षक है। आज चंद्रशेखर रावण जो है गया कहाँ? ईरान दूतावास दिल्ली में। वहां पे वो खेमनई चचा के लिए मौत के लिए 2 शब्द पूरा एकदम भर पेज लिख के आया है कि उसके दिल टूट गया, आरमा आंसुओं में निकल गया, बहुत रोया। वो लिखा है 2 पेज डायरी में, भर भर के लिखा है। लेकिन ईरान दूतावास से तरुण का घर मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर होगा। मेट्रो से जाता तो वो 5-10 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन वो गया नहीं वहां पे। क्यों नहीं गया? क्योंकि मारने वाला जो है ना शांति दूत, तथाकथित शांति दूत कौम से है। मारने वाला जो है भाईजान टोपी जाना है। मारने वाला कौन है? जो ये चंद्रशेखर रावण कहता है ना, दलित और मुस्लिम की जो ज्ञान बांटते रहता है, दलित मुस्लिम भाईचारा की जो ज्ञान बांटते रहता है ना, आज हमारे दलित भाइयों को इससे सीखना चाहिए। जितने भी दलित भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आज तरुण गया है, कल आपका नंबर हो सकता है। हम तो तैयार है मरने मारने के लिए। हम तो सर पे कफन बांध लिए हुए हैं, सैफरोन कफन बांध के निकले हुए हैं कि अब जाए नहीं तो छल ललकारेंगे। लेकिन हमारे जो दलित भाई है, भोले भाले, जिसको ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग बहकाते हैं कि तुम दिन रात ब्राह्मणों का बहिष्कार करो, हिंदू देवी देवताओं का बहिष्कार करो, पर्व त्योहार नहीं मनाओ और मुसलमानों के साथ सेवैया और ईद खाओ, खजूर खाओ, तो अगला नंबर आपका हो सकता है। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ, ऐसे लोगों के चक्कर में मत आओ। हम तो तुम्हारे साथ भी कल को घटना होगा ना, उसके साथ भी खड़ा होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस हमारे दलित भाई को चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों ने बहका दिया है। कोई आज हमारा दलित भाई अगर हमारे धर्म को गाली दे रहा है ना, उस पे भी अगर विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी, तो हम लोग साथ में खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो भोला भाला है, उसको बहलाया फुसलाया जा रहा है। हम
उसको वापस लाएंगे, हम उसको समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन तरुण के खटीक के हत्या से लोगों को समझ जाना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं बुलडोजर दीदी से कि तरुण के परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए और 2-4-5 करोड़ का इनको मुआवजा दिया जाए। हमारे टैक्स का पैसा है, कोई नहीं बोलने वाला। आज तो केजरीवाल भी नहीं जा रहा है इसके यहाँ। केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल विपक्ष का नेता है ना। हाँ। अगर बुलडोजर दीदी अगर काम अच्छा नहीं कर रही है, अगर भाजपा की सरकार अगर तरुण के साथ नहीं है, तो केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल को जाना चाहिए ना। सही बात है। केजरीवाल को जाके वहां, लेकिन केजरीवाल जाएगा कहाँ? दिल्ली दंगा के आरोपियों के घर। हाँ। ये वही केजरीवाल है जो पिछली सरकार में जब दिल्ली दंगा में जो आरोपी थे उसको संरक्षण देने का काम किया, हाँ। उसको मुआवजा देने का काम किया, उसको सहयोग देने का काम किया। लेकिन आज बुलडोजर दीदी ने तरुण के परिवार को सचिवालय बुला के उसको आश्वासन दिया है कि हम और हमारी सरकार, दिल्ली पुलिस आपके साथ है। जो घटना हुई है, देखो, जो वापस तो आ नहीं सकता हमारा भाई। और देखो ये भी है, हर दलित भाई को सीखना चाहिए तरुण से। सोशल मीडिया पे जाके देखो इनके वीडियोज। हर हमारे मन कट्टर हिंदू था, कट्टर हिंदू के साथ साथ जो है कि भगवान ने जिस तरह से उसको एक शरीर दिया था और सुंदर भी था, एकदम हैंडसम था, भगवान की कृपा थी उस पे। और पूरे मंदिर का वीडियो डालता था, है ना। देख लो सोशल, बजरंग तो ये हुआ ना, ये हमारा हिंदू भाई हुआ कट्टर। यही कट्टरपंथियों को तिलक लगाता था, वो हमेशा तिलक लगा के जिम जाता था, तिलक लगा के जिम जाता था। और यही टोपी वाले को बुरा लग गया कि कैसे जो हमारी गलियों में एक हट्टा कट्टा नौजवान जो है सीना तान के तिलक लगा के हमारे सामने से गुजर रहा है। यही नागवार गुजरी थी इन लोगों को, यही बुरा लग गया कि टोपी वाले के साथ सामने टीका कैसे चल गया। तो आज कहीं ना कहीं दिल्ली में जो घटना हुई है, इससे हमको सीखने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। अब बुलडोजर दीदी ने जो बुलडोजर चलाया है, पहली बार बुलडोजर चलाया दिल्ली से, पहली बार। अभी मैच होता है तो पहले ट्राई बॉल फेंकते हैं ना, प्रैक्टिस होता है, तो अभी बुलडोजर का प्रैक्टिस चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा बुलडोजर दीदी से कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए ऐसे ही बुलडोजर आप चलाते रहो। बुलडोजर जरूरी है इस दिल्ली में, क्योंकि 10 साल में जिस तरह से इस दिल्ली का जिस तरह से इन्होंने बदल दिया है, पूरा ग्राफिक चेंज हो गया है दिल्ली में। और आने वाले 5 साल में आप कुछ मत करो, 5 साल हमें नहीं चाहिए, सड़क पानी बिजली हम नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये जिहाद जो बढ़ रहा है ना, एक कट्टरपंथियों को खत्म करो। दिल्ली की राजधानी एकदम स्वच्छ, सुंदर और शांतिपूर्ण होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। नहीं चाहिए आपकी पानी बिजली सड़क, नहीं चाहिए। हम बिना रह लेंगे, 10 साल रहे ना बिना पानी बिजली सड़क के, हम रह लेंगे। लेकिन आप 5 साल सिर्फ बुलडोजर चलाओ दिल्ली में, सिर्फ 5 साल बुलडोजर चलाने का काम करो। जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्याएं हैं, और जो जिस तरह से जहाँ पे आबादी ज्यादा है इनकी, शांति प्रिय कौम की, और जहाँ पे हमारे हिंदू भाई कम हैं, वहां पे गश्त पुलिस की बढ़ाया जाए, वहां पे चौकी खोला जाए, वहां पे जो है ना उन लोगों को चिन्हित किया जाए कि इनकी एक्टिविटी क्या है सुबह से लेकर शाम तक, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोका जाए।